गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सब रिंग। सब रिंग का टॉपिक आपका रिंग के साथ ही है और इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका सब रिंग का बिल्कुल सब ग्रुप के जैसा है। जैसा हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा या उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि सब रिंग आगे हम सब फील्ड पढ़ेंगे, सब वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें सिमिलर हैं बिल्कुल। सबका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। पीछे जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। तो क्या होगा सब रिंग। सब रिंग से पहले एक बार सब ग्रुप को वापस से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। सब ग्रुप क्या था? सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट कि किसी ग्रुप में से बनाया गया नया ग्रुप जो स्वयं ग्रुप की संक्रियाओं को संतुष्ट करता हो। किसी ग्रुप G, स्टार में से बनाया गया नया ग्रुप क्या कहलाता है? सब ग्रुप। अब नया ग्रुप बनता कैसे है? कोई भी ग्रुप है हमारे पास G, स्टार, तो G उसके अंदर होता है अरिक्त समुच्चय और इस अरिक्त समुच्चय का ही हम एक उप समुच्चय लेते हैं। इस अरिक्त समुच्चय का ही हम क्या लेते हैं? एक उप समुच्चय, और ये उप समुच्चय भी अरिक्त होना चाहिए। और इस उप समुच्चय पर हम H पर G की ही संक्रिया प्रेरित कराते हैं, संक्रिया लगाते हैं। और G के इस उप समुच्चय H पर जब हम G की ही संक्रिया लगा रहे हैं तो नया स्ट्रक्चर बन गया H, स्टार। एक समुच्चय चाहिए हमें बीजीय पद्धति बनाने के लिए और उसके ऊपर एक द्विचर संक्रिया चाहिए, तब ये स्ट्रक्चर आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो G, स्टार एक स्ट्रक्चर था, ग्रुप था, और इस G, स्टार में से समुच्चय G का एक उप समुच्चय H ले लिया और उस उप समुच्चय H पर हमने G का ही ऑपरेशन लगा दिया स्टार। और G की ही संक्रिया लगाने के बाद ये जो नया स्ट्रक्चर बना ये H, स्टार स्वयं ग्रुप के नियमों को अगर संतुष्ट करता है, H, स्टार भी अगर क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। ठीक है, सबसे पहला तो स्टार संक्रिया G में संवृत है तो H में भी संवृत होगी क्योंकि H के अंदर G के ही एलिमेंट है। दूसरी चीज, अगर H के एलिमेंट संक्रिया के लिए सहचारिता, तत्समक और प्रतिलोम तीनों नियम संतुष्ट करते हैं तो H, स्टार क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। खुद ग्रुप कहलाएगा, लेकिन इसे G के करस्पॉन्डिंग हम क्या कहेंगे? सब ग्रुप। खुद तो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा, लेकिन G की करस्पॉन्डिंग हम इसे क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे, क्योंकि H, स्टार ग्रुप को हमने G, स्टार ग्रुप में से बनाया है। तो इसी तरीके से सब रिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या होगा सब रिंग का कॉन्सेप्ट? देखिए बहुत सिंपल है और कल हम सब फील्ड पढ़ेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है। अब देखिए सब रिंग क्या होगा? उपवलय। वलय हमने पढ़ लिया, वलय हमने पढ़ लिया। क्या होता है वलय? एक अरिक्त समुच्चय के ऊपर दो द्विचर संक्रियाएं किसी वलय को परिभाषित करती हैं यदि वलय के 6 नियमों को संतुष्ट करती है। 6 गुणधर्म कौन कौन से हैं ये हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक अरिक्त समुच्चय पर दो द्विचर संक्रियाएं प्लस और डॉट। सबसे पहले तो दोनों द्विचर संक्रियाएं समुच्चय में संवृत होनी चाहिए, यानी दो संख्याओं को या दो अवयवों को जोड़ने पर इसी में आंसर मिलना चाहिए और गुणा करने पर भी इसी में मिलना चाहिए। यानी ए बी अगर आर के हैं तो ए प्लस बी और ए डॉट बी दोनों ही आर में होने चाहिए। संक्रिया संवृत होने के बाद ये स्ट्रक्चर वलय तब बनेगी जब ये वलय के 6 नियम संतुष्ट करेगी। और 6 नियम याद रखने का तरीका है, पहली संक्रिया के साथ आबेली ग्रुप, गुणन संक्रिया, सहचारी और गुणा की योग पर बंटनशीलता। तो ये 6 नियम के बाद इस स्ट्रक्चर को हम वलय कहते हैं। अब इस वलय में से हमें उपवलय बनानी है, तो उपवलय बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। समुच्चय R अरिक्त समुच्चय होता है और इस समुच्चय का एक उप समुच्चय ले लिया हमने S। इस R का एक सबसेट ले लिया S और ये सबसेट भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर समुच्चय हमेशा अरिक्त होता है।
तभी हम आगे नियमों को संतुष्ट करवा पाएंगे। अगर समुच्चय रिक्त होगा तो एलिमेंट्स नहीं होंगे, और एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम ऑपरेशन किसके ऊपर करवाएंगे। तो ये फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है। चाहे आप रिंग पढ़े, चाहे आप ग्रुप पढ़े, वेक्टर स्पेस पढ़े, फील्ड पढ़े, इंटीग्रल डोमेन पढ़े, या कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर समुच्चय हमेशा ही रिक्त होना चाहिए। अब इस रिक्त समुच्चय का एक उप समुच्चय ले लिया S, और S के ऊपर R की ही द्विचर संक्रियाएं लगा दी। S के ऊपर हमने R की ही द्विचर संक्रिया लगा दी प्लस और डॉट। R की ही द्विचर संक्रियाएं हमने S के ऊपर लगाई प्लस और डॉट, और ये प्लस और डॉट दोनों द्विचर संक्रियाएं S में समवृत द्विचर संक्रियाएं हैं। क्योंकि ये R में समवृत है तो S में भी समवृत होंगी, क्योंकि S के अंदर R के ही एलिमेंट हैं। S इज सबसेट ऑफ R। समवृत द्विचर संक्रियाएं हैं, यानी A भी अगर S का है तो A प्लस B भी S में होना चाहिए और A डॉट B भी S में होना चाहिए। ये होता है समवृत का मतलब कि अगर S के दो एलिमेंट्स को हम जोड़े तो उनका योग भी S में मिले, और गुणा करें तो गुणनफल भी S में मिले, तो समवृत है। अब अगर ये स्ट्रक्चर S प्लस डॉट, ये स्ट्रक्चर खुद वलय के नियमों को संतुष्ट करती है, 6 नियमों को संतुष्ट करती है। S प्लस डॉट अगर खुद 6 नियम संतुष्ट करती है वलय के, यानी S प्लस आबेली ग्रुप है, गुणन संक्रिया यहाँ भी सहचारी है और गुणा की योग पर बंटनशीलता है, तब हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रिंग। और इस स्ट्रक्चर को खुद रिंग कहेंगे, लेकिन R के करस्पॉन्डिंग हम इसे क्या कहेंगे, सब रिंग। R के करस्पॉन्डिंग ये क्या कहलाएगी, सब रिंग कहलाएगी, क्योंकि हमने इस S को R में से बनाया है। तो S को R में से बनाया है और S के ऊपर R की संक्रिया लगाई है, और ये नया स्ट्रक्चर खुद भी वलय के नियमों को संतुष्ट कर रहा है, यानी खुद एक वलय है। तो इस वलय को हम R की उपवलय कहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि उपवलय क्या है, बताइए। कॉन्सेप्ट यही है, जो सब ग्रुप का है वही सब रिंग का है, और सब फील्ड का भी वही है। फील्ड में से बनाया गया नया फील्ड, यानी कि नया फील्ड कैसे बनाएंगे, जो समुच्चय होगा उसी का उप समुच्चय ले लेंगे और वो ही संक्रिया लगाकर उससे खुद को क्षेत्र बनाएंगे, तब वो जिसमें से बनाया गया है उसका उप क्षेत्र कहलाएगा। सब रिंग का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, बताइए। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन है कि R प्लस डॉट एक वलय है, तब R का एक रिक्त उप समुच्चय S R की ही संक्रियाओं के लिए समवृत हो तथा स्वयं वलय के नियमों को संतुष्ट करता हो, तो हम इस स्ट्रक्चर को S प्लस डॉट को R प्लस डॉट का उपवलय कहते हैं। बताइए आगे चले फिर हम। अगर सब रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिंग में से बनाया गया नया रिंग सब रिंग कहलाता है, ठीक है। और नया कैसे बनाते हैं ये हमने देख ही लिया। सिर्फ आपको समुच्चय में से नया उप समुच्चय बनाना होता है, और ये उप समुच्चय उस तरीके का होगा जिसके अंदर तत्समक भी होना चाहिए, प्रत्येक का प्रतिलोम भी होना चाहिए, और जो भी नियम है वो सारे पूरे होने चाहिए S के साथ, ठीक। अब जैसा हमने सब ग्रुप के अंदर ये तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, लेकिन जब हम क्वेश्चन थ्योरम्स प्रूफ करते हैं तो हम समुच्चय G में से नया समुच्चय H बनाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ G ही नहीं दे रखा होता। हमें बोल दिया G कोई परिमित समुच्चय है, तो फिर G कोई परिमित ग्रुप है या परिमित समुच्चय है, तो फिर आपके पास एलिमेंट्स नहीं है तो H कैसे बनाएंगे। तो वही प्रॉब्लम यहाँ है कि हम जब भी थ्योरम या क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए, जिस कंडीशन को पूरा कर हम सिद्ध कर सकें कि दिया गया स्ट्रक्चर सब रिंग है या सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, कंडीशन भी हमने पढ़ी थी। क्या कंडीशन थी किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप होने की, क्या कंडीशन थी। H को अगर हम यहाँ G का सब ग्रुप कह रहे हैं तो ये तो इसका मीनिंग हो गया कि हमने H को G में से बनाया है, G की संक्रिया लगाई है तो वो सब ग्रुप बन गया। लेकिन पर्याप्त और आवश्यक शर्त थी A B बिलोंग्स टू H, A और B दो एलिमेंट अगर हम H के लेंगे
तो ए भी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इस नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ कर कर हम क्वेश्चन और एग्जांपल्स थ्योरम्स करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सब रिंग की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए और उसे हम एज अ थ्योरम प्रूफ करेंगे, जैसे ये एज अ थ्योरम थी सब ग्रुप के चैप्टर में। ऐसे ही यहाँ पर सब रिंग के चैप्टर में ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन एज अ थ्योरम है। फर्स्ट हम उस नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को सिद्ध करेंगे, बाद में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्या है इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन? तो देखिए, किसी भी वलय के उपवलय होने की, यानी कि एस आर का उपवलय होगा यदि और केवल यदि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। और सेकंड कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दो हैं। दो शर्तों को पूरा कर कर हम किसी भी सब रिंग को सिद्ध कर सकते हैं। क्या शर्त है? जिसे सब रिंग सिद्ध करना है, यानी एस को सब रिंग हम तब कहेंगे जब दो एलिमेंट अगर एस के लिए हैं तो दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी भी एस में होना चाहिए, सेम एज ए भी एस में है तो ए डॉट बी भी एस में होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को कहते हैं हम उपवलय होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। यदि एस आर का उपवलय है तो वो इन दोनों शर्तों को पूरी करेगा। यदि और केवल यदि वाली शर्त है, यदि एस उपवलय है तो ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होंगे, और अगर ये दोनों प्रतिबंध एस पर संतुष्ट हैं तो फिर एस निश्चित तौर पर वलय के 6 नियम संतुष्ट करेगा और उपवलय बनेगा। तो ये इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। छोटी सी ही कंडीशन है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। बताइए, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन याद हो गई आपको? ए बी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। ये दोनों शर्त पूरी कर कर हम किसी भी वलय का उपवलय सिद्ध कर सकते हैं। उससे पहले हम इन दोनों नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को सिद्ध करेंगे थ्योरम से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सब रिंग किसे कहते हैं, फिर सब रिंग होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है। तो ये हमने उपवलय और उसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्त देख ली। अब हम इस पर बेस्ड थ्योरम करेंगे, यानी कि सब रिंग होने के लिए जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हमने लिखी है इसे एज अ थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो ये थ्योरम है उपवलय की, जिसके अंदर हम इसकी दोनों नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पूरी करेंगे। आर प्लस डॉट हमें एक वलय दे रखा है और एस आर का एक अरिक्त उप समुच्चय दे रखा है। ठीक है, ये सब आपको गिवन है। फिर आगे क्या प्रूफ करवा रहा है कि एस आर की उपवलय होगी यदि और केवल यदि। जब भी यदि और केवल यदि वाली थ्योरम होती है तो आपको दोनों साइड से प्रूफ करनी होती है। दैट मीन्स एस को आर की उपवलय अगर हम मान के चलते हैं तो हमें ये दोनों शर्त या ये दोनों प्रतिबंध सिद्ध करने होंगे, और अगर हम ये दोनों प्रतिबंध सत्य मान के चलते हैं तो हमें एस को आर का उपवलय दिखाना होगा। ठीक है, ये तो थ्योरम में हमें प्रूफ करना है। उपवलय मानकर ये दोनों शर्त और इन दोनों शर्तों को मानकर उपवलय। ठीक, अब जब हम एस को आर की उपवलय मानकर चलेंगे तो जैसे ही हमने लिखा कि माना एस आर का उपवलय है तो एस स्वयं क्या होगा? वलय। जैसे ही आप एस को आर की उपवलय बोलेंगे, मानेंगे, तो दोनों संक्रियाएं एस के अंदर संवृत होंगी। दूसरी चीज, एस स्वयं वलय होगा, यानी 6 नियम एस के ऊपर संतुष्ट होंगे। उन 6 नियमों का और दोनों संक्रियाएं संवृत यानी 8 नियमों का यूज करके आपको ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। जिसमें से सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट संक्रिया संवृत होने का स्टेटमेंट है। A belongs to S, B belongs to S, it implies A dot B belongs to S। क्या कौन सा नियम है ये? गुणन संक्रिया संवृत होने का। इसी तरह प्रूफ करते हैं, संवृत दो एलिमेंट लेते हैं
और दोनों का गुणा s के अंदर दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि s को हम वलय मान रहे हैं और s को वलय मान रहे हैं तो गुणन संक्रिया s में संवृत है और संवृतता के नियम से दूसरा वाला प्रतिबंध ऑलरेडी प्रूव्ड हो जाएगा। सिर्फ आपको ऊपर वाला प्रूफ करना है और वो भी आराम से होगा, क्योंकि हम जानते हैं b अगर s में है तो b का योज्य प्रतिलोम भी s के अंदर होगा, क्योंकि s को हम उपवलय मान रहे हैं और उपवलय यानी वलय, और वलय यानी वलय के 6 नियम s के ऊपर संतुष्ट है, जिसमें से एक नियम है योज्य प्रतिलोम का नियम, वलय का तीसरा नियम योज्य प्रतिलोम का नियम। तो योज्य प्रतिलोम b का -b होगा और -b होगा तो a में -b को जोड़ देंगे, संक्रिया संवृत है तो a प्लस -b यानी a -b भी किस में होगा, s में होगा। तो वलय को s को उपवलय मानकर दोनों नियम आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं, अभी करेंगे हम। फिर इन दोनों नियमों को सिद्ध मानकर, इन दोनों नियमों को सत्य मानकर आपको s को उपवलय दिखाना है। तो एक चीज क्लियर रखिए, जब हम ये दोनों नियम सत्य मान रहे हैं तो आपके पास सिर्फ ये 2 नियम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा s r का उपसमुच्चय है और r वलय है, ठीक। लेकिन s के बारे में सिर्फ इतनी सी डिटेल है कि s के अंदर ये दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। तब हम इन दोनों प्रतिबंधों को लेकर वलय के सारे नियम संतुष्ट करेंगे। 6 नियम वलय के और दोनों संक्रियाएं संवृत भी दिखानी पड़ेंगी कि दोनों का योग और दोनों का गुणा s के अंदर संतुष्ट है। क्लियर है थ्योरम में क्या करना है बताइए। फिर हम प्रूफ करते हैं और ऐसी ही थ्योरम आपको आगे अभी बहुत बार करनी है। कल हम सब फील्ड पढ़ेंगे तो सब फील्ड के अंदर भी हमें यही थ्योरम करनी होगी, सेम सब फील्ड का कॉन्सेप्ट है और सब फील्ड की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बस यहाँ चेंज होगी, a डॉट b की जगह ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू s। ऊपर वाली कंडीशन सेम रहेगी, सेकंड वाली चेंज हो जाएगी क्योंकि क्षेत्र के अंदर गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है तो ए बी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों शर्तें मानकर हम उपवलय दिखाएंगे और उपवलय मानकर दोनों प्रतिबंध पूरे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक साइड मान ली, माना s r की उपवलय है, ठीक है। जैसे ही आपने s को r की उपवलय मान लिया वैसे ही s के अंदर वलय के 6 नियम और दोनों संक्रियाएं संवृत हो गए, ठीक है। अब आपको पहला और दूसरा प्रतिबंध प्रूफ करना है तो पहले के लिए देखिए, अब a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s, a और b हमने s के अंदर लिए और इम्प्लाइज वाला प्रूफ करना है a माइनस b। अब a माइनस बी कैसे आएगा, देखो a s में है b s में है और b s में है तो b का योज्य प्रतिलोम माइनस b भी s में होगा क्योंकि s उपवलय है, क्योंकि s उपवलय है यानी स्वयं वलय है। तो b की जगह हम b का प्रतिलोम भी ले सकते हैं और b का कौन सा प्रतिलोम लिया जाएगा, सिर्फ योज्य प्रतिलोम, क्योंकि वलय में योज्य प्रतिलोम होता है, गुणन प्रतिलोम नहीं लिख सकते, ठीक है। और उसकी अभी हमें जरूरत भी नहीं है। अब ये भी s का एलिमेंट है, ये भी s का एलिमेंट है और ये दोनों अगर s के एलिमेंट हैं तो दोनों का योग भी s के अंदर होगा क्योंकि योग संक्रिया संवृत है, क्योंकि योग संक्रिया s में संवृत है। तो हम s के 2 एलिमेंट को अगर जोड़ेंगे तो उनका योग भी हमें किस में मिलेगा, s में मिलेगा। तो हम दोनों का योग कर सकते हैं और उसको बिलोंग्स टू s लिख सकते हैं और जब हम दोनों का योग करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और a माइनस बी आ जाएगा s में। हो गया पहला प्रतिबंध पूरा। देखिए क्या प्रूफ किया, कहाँ से शुरू किया था, अतः a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू s और हमने प्रूफ कर दिया a माइनस बी बिलोंग्स टू s। पहला प्रतिबंध हो गया संतुष्ट। क्लियर है बताइए, आगे समझ में पहला प्रतिबंध संतुष्ट कैसे किया हमने, बहुत सिंपल सा है और ऐसे ही आगे करने हैं। बताइए आगे सबको समझ में पहला प्रतिबंध कैसे सिद्ध किया हमने,
ए एस में, बी एस में, बी एस में तो बी का योज्य प्रतिलोम माइनस बी एस में। हमने माइनस बी ही क्यों लिया, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है हम उसको ध्यान में रखेंगे, माइनस साइन बी के आगे लगा हुआ है। तो माइनस बी एस में तो दोनों का योग एस में और दोनों का योग ए माइनस बी आएगा, तो वो एस में बिलोंग करेगा। और इसी के साथ पहला प्रतिबंध पूरा हो गया। पुनः दूसरा प्रतिबंध प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि गुणन संक्रिया एस में संवृत है, संवृत द्विचर संक्रिया है, तब ए अगर एस में है, बी अगर एस में है, तो दोनों का गुणा भी एस के अंदर होगा, क्योंकि एस वलय है और वलय है तो गुणन संक्रिया एस में संवृत है। तो ये एक साइड से थ्योरम कंप्लीट हो गई। हमने एस को उपवलय मानकर दोनों नियमों को संतुष्ट करके दिखा दिया। बताइए एनी डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? एक साइड थ्योरम की मानकर हमने दोनों प्रतिबंधों को सिद्ध कर दिया, एस को आर का उपवलय मानकर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम विलोम। ठीक, विलोम तह में हमें क्या मानना है? माना प्रतिबंध एक व दो सत्य है। ठीक, प्रतिबंध एक और दो सत्य हैं, तब हम सिद्ध करेंगे एस को आर का उपवलय। अब जब भी हमें वलय या उपवलय दिखाना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से नियम दिखाने जरूरी हैं। वलय के अंदर 6 नियम होते हैं प्लस 2 संक्रियाएं संवृत। संवृतता आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि प्लस संक्रिया और डॉट संक्रिया संवृत है, तो ये दोनों नियम हम दिखाएंगे, संवृत के नियम। फिर वलय की डेफिनेशन पर आ जाते हैं, तो पहला नियम होता है योग संक्रिया सहचारी, सहचार्यता, क्रम विनिमय और बंटन। ये नियम हमें कभी नहीं दिखाने होते। क्यों नहीं दिखाने होते? क्योंकि क्या दे रखा है आपको, एस आर का उपसमुच्चय है। ठीक है, एस आर का उपसमुच्चय है और आर खुद वलय है। आर वलय है तो इसका मतलब आर के सारे एलिमेंट सहचार्यता के नियम को, क्रम विनिमय के नियम को और बंटन के नियम को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं। आर वलय है तो इसका मतलब आर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब सहचार्यता का नियम, क्रम विनिमय का नियम और बंटन का नियम संतुष्ट कर चुके, और इन्हीं एलिमेंट्स को हमने किस में लिया है? एस में लिया है। एस के अंदर किसके एलिमेंट हैं? आर के। जब एस के अंदर आर के एलिमेंट हैं तो वो एलिमेंट आर में पहले ही बंटन का नियम, सहचार्यता का नियम और क्रम विनिमय का नियम पूरा कर चुके, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि एस आर का उपसमुच्चय है और आर वलय है तो तीनों नियम संतुष्ट हैं एस के अंदर भी। क्योंकि तीनों नियम आर में संतुष्ट है तो तीनों नियम एस में भी संतुष्ट होंगे। तो आपके पास कितने नियम बचे? कितने नियम बचे? देखिए, R1 प्रूफ नहीं करना सहचार्यता, R2 तत्समक हमेशा दिखाना होता है, प्रतिलोम हमेशा दिखाना होता है। तत्समक दिखाएंगे, प्रतिलोम दिखाएंगे। फिर R4 होता है गुणन क्रम विनिमय, योग संक्रिया क्रम विनिमय, तो R4 भी नहीं दिखाना। R5 भी नहीं दिखाना, गुणन संक्रिया सहचारी, वापस सहचार्यता आ गया। वलय की डेफिनेशन में दोनों संक्रियाएं सहचारी होती हैं, तो 2 बार सहचार्यता आए चाहे 3 बार आए, आपको सहचार्यता नहीं सिद्ध करना। तो देखिए, आप वलय के 6 नियम में से 4 नियम पहले ही संतुष्ट हैं क्योंकि एस आर का उपसमुच्चय है। सिर्फ 2 नियम दिखाने हैं, योग संक्रिया का तत्समक 0 दिखाना है एस के अंदर और योग संक्रिया का प्रतिलोम ए का माइनस ए, बी का माइनस बी दिखाना है एस के अंदर। 2 नियम तो वलय के दिखाने हैं और 2 संक्रिया संवृत दिखानी है। टोटल 4 नियम आपको यहाँ सिद्ध करने हैं। क्लियर है? बताइए, फिर सिद्ध करते हैं। दोनों प्रतिबंधों की सहायता से आपको 4 नियम सिद्ध करने हैं और 4 नियम डायरेक्ट लिखने हैं। टोटल 8 नियम हो गए, 6 + 2।
तो सबसे पहले सिस्टम समझ में आना चाहिए कि सिस्टमैटिक हमें कितने नियम सिद्ध करने हैं। ठीक है, हर बार जब भी आप सब फील्ड, सब रिंग, सब वेक्टर स्पेस आगे पढ़ेंगे तो ये बात ध्यान रखिए, संक्रिय संवृत हमेशा दिखाएंगे। संक्रिय संवृत के अलावा जो उसके खुद के नियम हैं, जैसे वलय में 6 हैं, तो 6 में से कितने नियम हमें दिखाने जरूरी है। सहचार्यता, क्रम विनिमय और बंटन कभी नहीं दिखाना, चाहे 2 बार आए और चाहे 3 बार आए। तो अब देखिए हम 4 नियम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे योग तत्समक। देखिए किससे दिखाएंगे, प्रतिबंध 1 से। देखिए प्रतिबंध 1 प्रत्येक के लिए संतुष्ट है, तो प्रतिबंध 1 को हम लिख सकते हैं ऐसा, प्रतिबंध 1 से A belongs to S, A belongs to S, it implies A minus A belongs to S। हमने A की जगह भी A रखा और B की जगह भी A ही ले लिया। S के किन्हीं भी 2 एलिमेंट को लोगे तो दोनों का डिफरेंस हमेशा S में होगा, ऐसा प्रतिबंध 1 कह रहा है। प्रतिबंध 1 का मतलब क्या है, S के कोई भी 2 एलिमेंट लोगे तो उनका अंतर हमेशा S में होगा, और हमने वो दोनों एलिमेंट सेम ले लिए। कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि आप सेम नहीं ले सकते, आप सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। तो हमने दोनों एलिमेंट अगर सेम ले लिए A, तो प्रतिबंध 1 लगाने से A माइनस A भी किस में बिलोंग करेगा, S में। और A माइनस A हमें पता है 0 होता है, तो 0 बिलोंग्स टू S, और 0 योग का तत्समक होता है, अतः योग तत्समक S में विद्यमान है। ठीक, प्रतिबंध 1 से हमने दिखा दिया योग तत्समक S में विद्यमान है। 0 अगर S में आ गया, योग तत्समक आ गया, तो अब हम योज्य प्रतिलोम भी आसानी से दिखा पाएंगे। वापस देखिए प्रतिबंध 1 ही लगा रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि 0 S में है, और 0 S में है तो प्रतिबंध 1 को हमने कैसे लगाया, पुनः देखिए, क्योंकि 0 S में है, A S में है, 2 एलिमेंट ले लिए S में वापस से, और S के इस बार दोनों एलिमेंट अलग अलग लिए। और कौन कौन से लिए, फर्स्ट एलिमेंट तो हमने लिया 0 जो अभी प्रूफ किया है, और सेकंड एलिमेंट हमने ले लिया कोई भी A। 0 S में है, A S में है, तो प्रतिबंध 1 से 0 माइनस A बिलोंग्स टू S। प्रतिबंध 1 से, ठीक है, 0 S में है, A S में है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड बिलोंग्स टू S होगा, और फर्स्ट माइनस सेकंड आएगा माइनस A बिलोंग्स टू S, और माइनस A का योज्य प्रतिलोम है, अतः A का योज्य प्रतिलोम माइनस A बिलोंग्स टू S विद्यमान है। तो इस तरीके से हम प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी दिखा सकते हैं। तो लिखते फॉर ईच ए का। तो प्रतिबंध 1 से हमने तत्समक और प्रतिलोम दोनों दिखा दिए। यही काम आपको बाकी जो इसी की जैसी और थ्योरम है सब में यही काम करना है। इसी तरीके से प्रतिबंध की सहायता से सबसे पहले हमने एस के दोनों एलिमेंट सेम लिए, ए की जगह ए और बी की जगह भी ए लिया। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड बिलोंग्स टू एस, दैट मीन्स 0। फिर 0 अगर एस में आपने प्रूफ कर दिया है तो अब हम 0 को ले सकते हैं एस में। 0 को एस में ले सकते हैं और कोई ए एस में ले लिया तो फर्स्ट माइनस सेकेंड वापस एस में होगा प्रतिबंध 1 से, और फर्स्ट माइनस सेकेंड आएगा माइनस ए वापस एस में आ गया और माइनस ए होगा ए का योज्य प्रतिलोम। तो ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए भी एस के अंदर विद्यमान है। अब 2 नियम हम दिखा चुके हैं तत्समक और प्रतिलोम का, और बाकी के 4 नियम हम लिखेंगे, लेकिन अभी दोनों संक्रिय समवृत्त दिखाना बाकी है। अब दोनों संक्रिय समवृत्त दिखाने के लिए देखिए दूसरी तो ऑलरेडी लिखेंगे, समवृत्त है क्योंकि प्रतिबंध 2 समवृत्तता का ही है। प्लस संक्रिय समवृत्त दिखाने के लिए अब आपके पास योज्य प्रतिलोम भी आ चुका, प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम आ चुका। तो वापस से देखिए पुनः A belongs to S,
बी बिलोंग्स टू एस। तो योग संक्रिया संवृत होने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। अब आप ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि एस उपवलय नहीं है, सिद्ध तो कर रहे हैं हम उसे। तो ए एस में है, बी एस में है, तो हमें दिखाना पड़ेगा ए प्लस बी एस में है, तब हम कहेंगे योग संक्रिया संवृत है। फिर दिखाएंगे ए एस में है, बी एस में है, तो ए डॉट बी भी एस में है क्योंकि गुणन संक्रिया फिर संवृत हो जाएगी। तो अभी ए प्लस बी एस में कैसे लेके आए, फिर से ए एस में है, बी एस में है, और बी अगर एस में है तो बी का योज्य प्रतिलोम माइनस बी भी एस में होगा, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके प्रत्येक का प्रतिलोम एस में है। पहले हमने सिद्ध किया प्रत्येक तत्समक एस में है, फिर तत्समक की सहायता से सिद्ध किया प्रत्येक का प्रतिलोम एस में है, और अब प्रतिलोम की सहायता से योग संक्रिया संवृत दिखाएंगे। तो देखिए ए एस में है, बी एस में है और बी एस में है, तो बी का योज्य प्रतिलोम भी एस के अंदर होगा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब अगर माइनस बी एस में है, ए एस में है, तो इस पर लगा दिया हमने प्रतिबंध एक, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड किस में होगा, एस पे। ये लिखा हमने प्रतिबंध एक से। ठीक है, प्रतिबंध एक लगा दिया, ए एस में है, माइनस बी एस में है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड भी एस में होगा, और फर्स्ट माइनस सेकेंड जब हम करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, और ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस होते ही योग संक्रिया एस में संवृत द्विचर संक्रिया है। ए एस में है, बी एस में है, तो ए प्लस बी भी एस में सिद्ध कर दिया। A belongs to S, B belongs to S, it implies A plus B belongs to S. प्रतिबंध दो से, प्रतिबंध दो से A belongs to S, B belongs to S, it implies A dot B belongs to S. ठीक है, और ये लिखते ही हम गुणन संक्रिया को भी संवृत दिखा सकते हैं, कह सकते हैं। अतः गुणन संक्रिया संवृत है, और ये आपके चारों प्रूफ हो चुके। बाकी के चारों प्रूफ हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, क्योंकि एस इज सबसेट ऑफ आर, वे आर वलय है। ठीक है, देखिए क्योंकि एस आर का उपसमुच्चय है और आर वलय है, तब एस के सारे एलिमेंट आर के एलिमेंट हैं जो कि पहले ही सहचारी हैं, क्रम विनिमय हैं और बंटन के नियम को संतुष्ट कर चुके हैं। तो ये सारे नियम हम डायरेक्ट लिखेंगे, इस रीजन से लिख सकते हैं क्योंकि एस आर का सबसेट है और आर खुद वलय दे रखा है। तो यहाँ चार नियम हम डायरेक्ट इसी के बाद लिखेंगे, और ये चार नियम जो सिद्ध करने थे वो हमने कर दिए। तब जाकर हम लास्ट में कहेंगे एस आर का उपवलय होगा। ठीक है, तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी। हमने उपवलय मानकर दोनों शर्तें पूरी की और दोनों शर्तों को मानकर उपवलय दिखाया। बताइए, क्लियर है थ्योरम? लास्ट में हम रीजन दे देंगे चारों नियमों का। जो नियम हमने डायरेक्ट लिखे हैं वो इसलिए लिखे क्योंकि एस आर का उपसमुच्चय है, और एस आर का उपसमुच्चय होने के साथ साथ आर खुद वलय है, तो R1, R4, R5 और ये R6, ये सारे नियम स्वतः ही संतुष्ट होंगे क्योंकि R के एलिमेंट ही S के अंदर है। S में जितने भी एलिमेंट होंगे सब R के हैं।
तो इसीलिए वो सारे पहले ही नियमों को संतुष्ट कर चुके हैं। तो प्रतिबंध की सहायता से 1 और 2 की सहायता से 4 नियम ये और 4 नियम ये हमने सिद्ध कर दिए। टोटल 8 नियम, 6 वलय के और 2 संक्रियाएं समृद्ध। तो फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं कि एस आर का उपवलय है। तो उपवलय मान के दोनों प्रतिबंध और दोनों प्रतिबंधों को मानकर उपवलय, यदि और केवल यदि की कंडीशन हमने पूरी की। अब आगे हम जब भी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो हम इन दोनों नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को पूरा करेंगे। 2 एलिमेंट एस में लेंगे और दोनों का डिफरेंस a माइनस बी और a डॉट भी एस के अंदर शो कर हम एस को आर का उपवलय दिखा सकते हैं। क्लियर है थ्योरम? आगे समझ में सबको?